तो फिर कमेटी का क्या काम, कमेटी आप भंग कर दीजिए। लेकिन अब इधर देखिए 7-8 साल से बहाली आती ही नहीं है। आंदोलन हो उग्र और उसके बाद हमको मौका मिल जाए हम परीक्षा स्थगित कर दें। परीक्षा हो गई तो कब उसका रिजल्ट आएगा, पीटी का कब मेंस होगा, कोई था पता नहीं रहता था। आरआरबी तो कुछ कर ही नहीं सकती है, यानी कि केंद्र सरकार ने इसमें साजिश किया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर लगातार बवाल जारी है और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि छात्रों के इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है और अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। इस वक्त इस तमाम मामले पर बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, डीटीवी भारत में जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको, एक तो आज बंद में छात्र नदारद दिखे, छात्रों की संख्या इस बंद में नहीं दिखी, क्या जो कहा जा रहा है कि छात्रों के इस आंदोलन को राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया है, इसको कैसे देखें? देखिए, सबसे पहली बात तो कहीं भी देश में अगर किसी सही मुद्दे को लेके आंदोलन हो रहा है, चाहे वो आम जनता करे, छात्र करे, युवा करे, तो हर पार्टी को उसका समर्थन करना चाहिए, सत्ताधारी पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सत्ताधारी पार्टी तो समर्थन करती ही नहीं है, जो कि दुर्भाग्य है। और उसके बाद विपक्ष को तो समर्थन करना चाहिए कम से कम। अभी जो विपक्षी पार्टियां आज 28 जनवरी के आंदोलन में जो समर्थन की है, अगर बीजेपी रहती विपक्ष में तो ये 24 तारीख के बाद 25 तारीख से ही सड़क पे उतर जाती। लेकिन ये तो ये लोग लेट से एक तरह से समझिए तो आए हैं। और ये आंदोलन जो है छात्रों का आंदोलन था। इस आंदोलन को छात्रों ने खुद शुरू किया और खुद ही छात्रों ने समाप्त भी किया है। अभी लगभग मैंने समाप्त नहीं कह सकते, इसको स्थगित कह सकते हैं। स्थगित किया गया है क्योंकि सरकार झुक गई आंदोलन के आगे। जो 24, 25 और 26 तक जो आंदोलन हुआ तो सरकार झुक गई और 26 को जो कमेटी का गठन किया गया और उसके बाद 27 जनवरी को शाम में सुशील मोदी जी का आता है ट्वीट और वीडियो कि सारी मांगे मान ली जाएगी, हमने बात की है। तो जब इतना हो गया तो फिर छात्र आंदोलन के लिए आएंगे नहीं सड़क पे। मैंने भी कहा था कि छात्र सड़क पे नहीं के बराबर आएंगे और वैसा हुआ भी, छात्र नहीं आए क्योंकि छात्रों को अब लग गया कि जब सरकार झुक गई और हमारी मांगों पे विचार कर रही है तो फिर अभी आंदोलन करना उचित नहीं है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कमेटी का गठन किया गया है तो आगे क्या क्या होता है। ये तो अच्छा, आपको क्या लगता है, मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ या समझना चाहूँ, लगातार इससे पहले भी आप आंदोलनरत रहे हैं, आपने जॉब के लिए आंदोलन किया, छात्रों के लिए आंदोलन किया, जेल भी गए, तमाम चीज़ें हुई, क्या लगता है कमेटी अपना काम करेगी? देखिए, यही तो संदेहास्पद है। सुशील मोदी जी कहते हैं कि रेल मंत्री से बात हो गई है, आपकी मांगे मान ली जाएगी, तो फिर कमेटी तक की कैबिनेट तक ले जाएंगे हम, कैबिनेट तक, तो फिर कमेटी का क्या काम, कमेटी आप भंग कर दीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है, ग्रुप डी में पहले एक परीक्षा थी, आपने एग्जाम से पहले यानी 24 तारीख को आंदोलन के बीच में ही ये नोटिस आया कि ग्रुप डी में भी अब 2 परीक्षा होगी। तो ये विज्ञापन में आपने चेंज कहाँ से कर दिया? क्या आरआरबी बनाई? अच्छा, क्या आरआरबी क्या आप मानते हैं, क्या आरआरबी के इन नोटिफिकेशनों की वजह से छात्रों को? बिल्कुल, इसने आग में घी डालने का काम किया। जो ग्रुप डी में एक परीक्षा की जगह 2 परीक्षा कर दिया गया, ये जानबूझ के किया गया रेलवे के द्वारा कि छात्र और उग्र हो, आंदोलन हो उग्र और उसके बाद हमको मौका मिल जाए हम परीक्षा स्थगित कर दें, क्योंकि इनको बहाली लटका के रखना। आप सोचिए ना, मार्च 2019 की वैकेंसी है, विज्ञापन में लिखा गया था सितंबर अक्टूबर 2019 में पीटी परीक्षा यानी CBT 1 आयोजित होगी, लेकिन नहीं हुआ। आंदोलन के बाद परीक्षा ली गई, आंदोलन के बाद रिजल्ट आया है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका मकसद क्या है। अच्छा, ये सिर्फ केंद्र की या राज्य की बात है या फिर दोनों जगहों की स्थितियां लगभग बराबर ही दिख रही हैं कि वैकेंसी आती है, फॉर्म भराया जाता है और फिर छात्र इंतजार में चले जाते हैं कि अब इसकी परीक्षा कब होगी। अगर परीक्षा हो भी जाती है तो कई परीक्षाओं पर या कई उनके रिजल्ट पर इस तरीके से FIR होना, कोर्ट में चली जाती हैं बातें और स्टे लगता है। ये मतलब क्या दोनों में? देखिए, पहले तो केंद्र की व्यवस्था ठीक थी, हर साल रेलवे की बहाली आती थी, बैंकिंग की, SSC की वैकेंसी आती थी, समय पे वो बहाली पूरा भी होता था। लेकिन अब इधर देखिए 7-8 साल से बहाली आती ही नहीं है और बहाली आई तो देखिए रेलवे में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मार्च 2019 की वैकेंसी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है ग्रुप डी की, और बिहार में तो पहले से चला रहा है। BPSC जो है बिहार लोक सेवा आयोग, संवैधानिक संस्था, 2018 से पहले आप देख लीजिए 5 साल पे 4 साल पे वैकेंसी आती थी। वैकेंसी आ गई तो कब परीक्षा होगी, परीक्षा हो गई तो कब उसका रिजल्ट आएगा, पीटी का कब मेंस होगा, कोई था पता नहीं रहता था। हम लोगों ने बार बार आंदोलन किया तो 2018 से आप देख लीजिए हर साल वैकेंसी BPSC की आती है। 2018 में 2 वैकेंसी आई, जुलाई में और दिसंबर में। तो
एक बराबर करने के लिए कि हर साल वैकेंसी आ जाए। अब देखिए 2018 के बाद हर साल वैकेंसी बीपीएससी की आती, तो वो भी छात्र आंदोलन की वजह से आया। अच्छा, तो क्या छात्रों को मतलब मैं आपसे ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि छात्र पढ़ाई करे, रोजगार तलाशे, नौकरी के लिए तैयारी करे या आंदोलन करे? देखिए छात्र तो कभी नहीं चाहते हैं कि उनको सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़े, लेकिन जब मजबूर हो जाते हैं छात्र, तो लोकतांत्रिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि अपने हक और अधिकार के लिए उतर के आप सड़क पे आंदोलन कीजिए। क्योंकि अगर छात्र अगर सड़क पे उतर के आंदोलन करना चाहते पढ़ाई छोड़ के, तो आप सोचिए ना कि ट्विटर पे पहले आंदोलन नहीं करते। मैं यही समझना चाहता हूँ कि आखिर जो मजबूर होते हैं तो क्या वाकई में सरकारें ऐसा मजबूर कराती हैं या सिस्टम? अब कहा जा रहा है कि आरआरबी दोषी है, आरआरबी की गलती की वजह से ये चीज़ें हो गई। अगर आरआरबी की गलती की वजह से ये चीज़ हो गई तो सरकार कहाँ थी? जब ट्विटर कैंपेन चल रहा था, 1 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट हुआ, ट्वीट को डिलीट किया जाने लगा, तो क्या ट्वीट को डिलीट आरआरबी कर देगी? बगैर केंद्र सरकार के आरआरबी तो कुछ कर ही नहीं सकती है। यानी कि केंद्र सरकार ने इसमें साजिश किया। 18 जनवरी को ट्विटर अभियान हुआ था इसी के लिए, 1 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट हुआ। फिर 21 जनवरी को ट्विटर अभियान चला, उस दिन हैशटैग को ये ऐसा कर दिया गया कि ट्रेंडिंग में ही ना आवे और ट्वीट को डिलीट किया जाने लगा। तो ये क्या आरआरबी कर दी? अगर आरआरबी ने किया, गलती किया, तो उसकी सज़ा किसको मिली अभी तक? क्यों नहीं आरआरबी के चेयरमैन को हटा दिया जाता है? क्यों नहीं उसको जेल भेजा जाता है अगर आरआरबी दोषी है? इसके लिए तो आरआरबी तो मोहरा है, केंद्र सरकार जो कहेगी वही आरआरबी करेगी। रेल मंत्री कहाँ थे? रेल मंत्री भी तो बोल रहे थे कि आरआरबी सही है। रेल मंत्री का क्या, रेल मंत्री का क्या काम है? जब आरआरबी ही गलत है तो रेल मंत्री का क्या काम है? रेल मंत्री झुंझुना बजाने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, बिहार के नेता कितना सपोर्ट, आपको कितना लगता है कि विपक्ष के इस आंदोलन में आने से छात्रों को क्या बेनिफिट मिल जाएगा? क्या ऐसी स्थिति बनेगी? क्योंकि अब विपक्ष कह रहा है, आरजेडी के प्रवक्ताओं से लगातार हमारी आज बातचीत हुई, उनका कहना है कि हम 10 दिन में रिजल्ट को सही करवा के लाएंगे। क्या लगता है कि विपक्ष के इस आंदोलन में आने से छात्रों को मजबूती मिलेगी, रिजल्ट पहले आएगा या वैकेंसी को क्लियर करा दिया जाएगा? देखिए छात्र आंदोलन करे, युवा करे, किसान करे, अगर विपक्षी पार्टियां या कोई भी पार्टी अगर समर्थन करती है तो इसका मतलब ही होता है कि सरकार पे प्रेशर तो और बढ़ेगा। लेकिन जो छात्र आंदोलन हुआ उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा बढ़ चुका था और सरकार झुक चुकी थी, वो तो कमेटी बना चुकी थी। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों ने 28 जनवरी का जो आंदोलन था वो पहले से फिक्स था। 24 जनवरी को जब आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन छात्रों ने घोषणा कर दिया कि आज तो हम शुरुआत कर रहे हैं, 28 जनवरी को देशव्यापी होगा, रेल रोका जाएगा पूरे देश भर में। और उसी के लिए 26 जनवरी को पटना कॉलेज में मीटिंग भी मैंने रखा था छात्रों के कहने पे, लेकिन 26 जनवरी के सुबह में ही कमेटी का गठन कर दिया गया। तो इस वजह से हम लोग मीटिंग तो रख चुके थे लेकिन आंदोलन की बात नहीं हुई कि आगे आंदोलन करना। लेकिन चूंकि डेट फिक्स था तो पॉलिटिकल पार्टियों ने सोचा कि चलो इसमें हम भी समर्थन कर देते हैं, हम भी थोड़ा दिखा दें कि हम छात्रों के साथ हैं। तो ऐसा उनको करना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ लोकतंत्र की ये खूबी है कि सही मुद्दे अगर कोई उठा रहे हैं, अगर कोई पार्टी नेता समर्थन करे तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, राजनीतिकरण कहने का मतलब कि छात्रों का मुद्दा जो है उस पर आप अडिग रहिए, ये नहीं कि उसमें आप अपना मुद्दा पार्टी पॉलिटिक्स वाला जोड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों का मुद्दा क्या है? रेलवे एनटीपीसी CBT1 में 7 लाख स्टूडेंट्स को आप क्वालिफाई कीजिए, विज्ञापन में लिखा है आपने 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, आप ऐसा करके, और लेवल वाइज रिजल्ट आप CBT2 में दीजिए। और उसके बाद आप ग्रुप डी में एक परीक्षा पहले थी, अभी भी एक परीक्षा लीजिए। और मेडिकल के इशू पे जो आपने बहुत सारा अरंगा लगाया है, ये पेचीदा कर दिया, उसको आप सुधार कीजिए, जैसा पहले था वैसा रहने दीजिए। और वार्षिक कैलेंडर आप जारी कीजिए रेलवे का। आपने कमेटी का गठन किया, 3 या 4 मार्च को आपने कहा रिपोर्ट देगी कमेटी, आप उस रिपोर्ट को कब लागू कीजिएगा? आप संशोधित रिजल्ट कब दीजिएगा? कब आप CBT2 लीजिएगा? कब रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होगी? कब उसका रिजल्ट आएगा? कोई क्लियर तो नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं। तो आप कैलेंडर जारी कीजिए। मतलब छात्रों को और इंतजार करना होगा। हो गया, लंबा हो गया इंतजार ना, तो लंबा हो गया। बिहार में भी जिस तरीके से स्थितियाँ बनती रहती हैं कि तमाम चीज़ें होती हैं, अगर वैकेंसी निकली, एग्ज़ाम भी बहुत दिन के बाद हो गया तो इंतज़ार करना होगा। इस समय भी देखिए सबसे बड़ी बात कि सरकार, केंद्र सरकार, उनकी पॉलिसी है निजीकरण करना हर चीज़ का, और रेलवे से सरकारी नौकरी को ख़त्म करना। ये बहाली तो चुनावी वैकेंसी थी, तो सबको नज़र आ रहा है। मार्च 2019 में मतलब आई वैकेंसी, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ है तुरंत, तो चुनावी वैकेंसी थी। अगर इनका मकसद रहता युवाओं को रोजगार देना, नौकरी देना, तो ये बहाली 2019 में आई थी ना, 2020 में पूरा हो जाता, या 2021 में तो हर हाल में हो जाना चाहिए था। लेकिन ये तो कुछ भी अपना मन से कहाँ अभी तक किया इस बहाली में। जब छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तब ये कुछ करते हैं आगे। ठगा जा रहा है क्या? ठगा जा रहा है, और सरकारी नौकरी को ख़त्म करना है। अगर इनका मकसद सही रहता
तो रेलवे का निजीकरण नहीं होता। फिर इतनी सीटें कहाँ से मिल जाती है बीजेपी सरकार को? अभी देखा हमने किस तरीके से है। क्या युवा वाकई में साथ नहीं है या युवा साथ हैं और जब इधर जॉब की बात आती है, नौकरी की बात आती है तो फिर आंदोलन? देखिए, युवा अब चुनाव के समय में बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान हो जाता है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब मुद्दे बना दिए जाते हैं। डाइवर्ट कर दिया जाता है, मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उस समय देखिए, मतलब आप कहना चाहते हैं मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है, मतलब छात्रों को भी डाइवर्ट कर दिया डाइवर्ट कर दिया, युवाओं का जो मुद्दा है रोजगार का, नौकरी का, वो गौन हो जाता है। और इस लोकसभा चुनाव में जो 2019 में हुआ, उसे तो जस्ट पहले ये निकाल दिए 1 लाख, लगभग 1 लाख ग्रुप डी, 35,200 कुछ सीट पे। छात्र गदगद होगा कि अरे हमारे लिए इतना आ गया, इतना। और यही पॉलिसी इनकी अभी भी है कि इस बहाली को 2024 लोकसभा चुनाव तक ले जाएं। चुनाव से ठीक 3-4 महीना पहले बहाली को हम 35,000 सीट है ना, आप देख लीजिएगा, 35,000 में मुश्किल से 10,000 15,000 सीट पे बहाली पूरा होगा, बाकी सीट खाली रह जाएगा। 1 लाख लगभग है ग्रुप डी में, उसमें 40-50 हज़ार पे बहाली करेंगे, बाकी सीट खाली, फिर नया वैकेंसी निकाल देंगे। 2 लाख का देंगे हम ग्रुप डी में दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं एनटीपीसी में, और फिर वो बहाली चल जाएगा 2024 की जगह 29 में 2029। मतलब सरकारें बनती रहेंगी, चुनाव का समय आता रहेगा और वैकेंसियाँ, यही युवाओं को बस बरगलाने का ये तरीका है। आप सोचिए ना, अगर इन लोगों का पढ़ा लिखा युवा क्यों भाग जाता है? अब तो युवाओं को समझ में आ गई है ना, लेकिन चुनाव के समय में वही तो कहे, ऐसे मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे उछाल दिए जाते हैं जो लोग भटक जाते हैं। अभी देखिए, अभी स्टूडेंट्स का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को ही गौन कर दिया गया। एफआईआर दिन भर चल रहा है। अरे भाई, एफआईआर कौन सी बड़ी बात हो गई तो हमारे ऊपर भी एफआईआर है, फिर भी हम बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करते हैं, हम जेल भी जा चुके हैं। तो हमने कहाँ कुछ ऐसा हल्ला किया कि एफआईआर और एफआईआर हुआ तो इसके लिए छात्र जो जेल गए उस पर कोई बात कर रहा है कि छात्र जेल गए उसको बाहर किया जाना चाहिए, एफआईआर छात्रों पर से वापस लिया जाना चाहिए? कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। कोई ये नहीं कर रहा कि रेलवे का कैलेंडर जारी होना चाहिए, एग्जाम सही समय पे होना चाहिए, रिजल्ट सही समय पे आना चाहिए, और बहाली ज्वाइनिंग सभी समय पे होना चाहिए। कोई नहीं बात कर रहा है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि शिक्षकों पर जो एफआईआर हुआ वो गलत है, किसी पे भी एफआईआर नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शिक्षक तो इस आंदोलन में है ही नहीं कहीं। कोई उग्रता को कितना सही मानते हैं जो ट्रेनें चलाने की? आप बताइए, छात्र जब करोड़ों छात्र ट्वीट करते हैं, आप नहीं उनकी बात सुनते हैं। रेल मंत्री का एक ट्वीट तक नहीं आता है कि हम छात्रों के साथ हैं, उनके मुद्दे पर ध्यान देते हैं। सुशील मोदी भी उस समय चुप रहते हैं। इनके घर से 1 किलोमीटर आगे राजेंद्र नगर टर्मिनल पर दिन भर प्रदर्शन होता है, एक बार भी ये ट्वीट नहीं करते हैं। ये चाहते तो जाके वहाँ छात्रों से मिल लेते कि हम रेल मंत्री से बात कर रहे हैं, आप लोग आंदोलन स्थगित कर दीजिए। कहाँ किया, इन्होंने नहीं किया। तो कौन दोषी है अब इसके लिए? छात्र कहाँ से दोषी है? छात्र तो अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण। आप बताइए, 7 से 8 घंटा राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्र बैठे थे, वहाँ पत्थर का अंबार लगा था। क्या छात्रों ने एक भी पत्थर पुलिस वाले को या किसी को मारा? क्या ट्रेन की बोगियों में आग लगाई? क्या ट्रेनों में पत्थरबाजी की? शीशा फोड़ा नहीं किया। रात में उनको आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पे पुलिस वाले पत्थर बरसाए। मैंने वीडियो देखा है, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें छात्र आग लगा रहे हो या छात्र पत्थरबाजी कर रहे हो। लेकिन ये बदनाम किया जा रहा है छात्रों को। लॉज में घुस के छात्रों को मारा गया है, वो वीडियो भी वायरल है। भिकना पहाड़ी में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लॉज से खींच के मारा जा रहा है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर प्रदर्शन हुआ, आंसू गैस के गोले दाग के भगाए गए छात्रों को, उसके बाद पत्थर से मारा जा रहा है। और रात में 2 बजे रात में 3 बजे रात में जाके लॉज में खींच के मारा जा रहा है। आरा में, गया में, ये कौन सी बात हुई? जहानाबाद में आप खींच के मार रहे हैं, इलाहाबाद में लॉज में खींच के गाली दी जा रही है, गंदी गंदी गालियाँ, और खींच के मारा जा रहा है छात्रों को। तो ये किसी को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन किसी ट्रेन की बोगी में आग लग गई तो ये दिखाया जा रहा है कि छात्रों ने आग लगा दिया। कोई प्रूफ है किसी के पास कि छात्रों ने आग लगा दिया? अगर छात्रों ने आग भी लगा दिया तो क्या इसके लिए दोषी छात्र ही होंगे? 3 साल से वैकेंसी क्लियर नहीं करे, कितने छात्र सुसाइड कर लिया। एनटीपीसी रिजल्ट आया है, उसके बाद बहुत सारे छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। उसके लिए कौन दोषी है? उसके जिम्मेवार कौन है? रेल मंत्री जिम्मेवार नहीं है, प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं है। तो उन लोगों पे भी केस होना चाहिए। उन लोगों पे होना चाहिए। युवराज सिंह को चोट लगता है तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, कंगना रनावत को चोट लगता है प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, और छात्र यहाँ सुसाइड कर रहे हैं, छात्रों को मारा पीटा जा रहा है, करोड़ों छात्र सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये नहीं दिख रहा है? सरकार रेल मंत्री को नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो छात्रों ने मजबूर कर दिया है सरकार को कि आप हमारी बात मानिए, नहीं तो यूपी इलेक्शन और 4 राज्यों में जो चुनाव है तो उनका डर था सरकार को। चलिए, एक आखिरी सवाल, 4 मार्च को अगर कमेटी की जो रिपोर्ट होती है उसके बाद अगर कुछ इस तरीके से कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र क्या करेंगे? छोटा सा देखिए, अगर छात्रों की जो मांग है, कमेटी फमिटी हम लोग नहीं समझते हैं, कुछ नहीं मानते, बहुत सारी कमेटियां बनी। छात्रों की जो मांग है, जो बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आप कितना भी रिपोर्ट तैयार कर लीजिए, रिपोर्ट दीजिए, कमेटी बनाइए, हम लोग मानने वाले नहीं है। छात्र नहीं मानेंगे, फिर से सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे।
क्योंकि ये जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन अब कमेटी का इंतजार किया जाएगा रिपोर्ट का, कि रिपोर्ट क्या आता है, और उसको जल्द लागू करना पड़ेगा और छात्रों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। जो छात्रों की मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वो ऐसे ही आंदोलन होगा। तो फिर से वैसे ही आंदोलन होगा अगर छात्रों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है। छात्रों की मांग है कि वैकेंसी को क्लियर किया जाए, रेलवे कैलेंडर जारी करे कि किस डेट में वो क्या करेगी, अर्थात अगर लेवल 1 की परीक्षा हो या लेवल 2 की परीक्षा हो या फिर आगे की जो कार्रवाई होती है, आगे का जो प्रोसीजर होता है, उसको किस डेट में किया जाए, इसको जारी किया जाए और वैकेंसी को क्लियर किया जाए। ये कहना है दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं। तो छात्रों की बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो छात्र आंदोलन रत आगे भी रहेंगे। कैमरा पर्सन अनीस के साथ अविनाश पांडे, DTV भारत।